स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है उसके कौन कौन से स्टेज है, स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम अपनी जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। मतलब सबसे पहले जो हमारी रोजनामचा होती है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं फिर हम, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन सारी सारी जर्नल में एक जगह पर रिकॉर्ड की थी, हम उसको अलग अलग खाते में क्लासीफाई करते हैं। जैसे राम के सारे सारे ट्रांजैक्शन राम के खाते में, शाम की सारी सारी शाम के खाते में। उसके बाद हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के अंदर हम लेज़र में से सारा का सारा डाटा उठाकर पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं अपने खातों के। मतलब जो हमने एंट्री की है लेज़र के अंदर वो सच्ची है या नहीं है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसको चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के। फिर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको तैयार करते हैं। उसके बाद हमारी आती है एडवांटेजेस। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उसके लाभ हैं या फिर क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट है इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड। ये बिल्कुल साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड, इसके अंदर हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे इसमें हेराफेरी की या फिर कुछ भूल चुकी जो संभावना कम हो जाती है। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस डीलिंग। हमारे बिजनेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है सभी का एक अच्छा सा और सिस्टमैटिक रूप से रिकॉर्ड रखता है। ट्रायल बैलेंस भी इसके बेस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी उसका पता लग जाता है। इट रिव्यूज द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट। जो हमारी बैलेंस शीट, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका बिल्कुल सच्चा सच्चा विवरण इससे हमें पता लग जाता है, जो हम बैलेंस शीट बना के पता लगाते हैं। इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड एंड हेल्प टू डेटिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। ये हमारा लीगली रूप से बिल्कुल एक्सपेक्ट है, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जिससे हमारे साथ कोई भी फ्रॉड होने से, कोई भी मतलब धोखाधड़ी होने से हम इसमें बच जाते हैं। इसके अंदर हमें और बोल सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे सेल के बारे में, परचेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लगानी हो, हम उसके अलग से जो अकाउंट है उसके थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी हो सकता है, लीगली अप्रूव है। इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक साल की डबल एंट्री सिस्टम को या फिर खातों दूसरे साल के खातों के साथ कर सकते हैं। ये हर प्रकार के बिजनेस के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस हो। उसके बाद हमारा है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर से सबसे फर्स्ट बोला है इट इज़ एक्सपेंसिव। ये बहुत ही महंगा है। एज इट रिक्वायर्स मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। क्योंकि इसके को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की जो पुस्तक है, बुक्स हैं, उनको रखना पड़ता है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर नॉलेज। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हमारे जो रूल रेगुलेशन है, सिद्धांत डेबिट और क्रेडिट करने के। इट एंश्योर ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी। ये सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसको ही पता लगाता है, बट सर्टेन एरर में, हाँ, उसमें मतलब बहुत सारी फिर भी कमियां रह जाती हैं। ये सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी सिर्फ उसका ही पता लगाता है। टाइप ऑफ एरर, हमारे एरर कौन से होते हैं, एरर ऑफ इमिशन, वो खाता है हम लिखने से भूल गए हूँ। उसके बाद हमारे इसने हमारे को ये बोला है कि सिर्फ हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सिर्फ उसी को बताता है